एक बार सत्संग किया, सभी प्रजा को बुला करके, इतने में सनकादिक चारों भाई प्रकट हो गए। चारों को प्रणाम करके उनका अभ्यर्चन किया और पृथु महाराज ने पूजन करते हुए सनकादिकों से कहा, महाराज अधना अपिते धन्या साधवो ग्रह मेधिनाम यद ग्रहा यर्ह वर्यांबु तृणभूमि स्वरावरा। भले ही जो व्यक्ति निर्धन हो, झोंपड़ी में रहता हो, पर जिसकी झोंपड़ी में सिद्ध संतों का पदार्पण होता रहता हो, तो वो गृहस्थ की झोंपड़ी परम धन्य है। और दूसरी तरफ बहुत बढ़िया बंगला हो, सोने चांदी के किवाड़ हो, कितना भी ऐश्वर्य बरस रहा हो, पर संतों के चरणोदक और विप्रों का पादोदक यदि उस भूमि पर नहीं पड़ता, उसके घर में नहीं पड़ता, तो वो संपदा उस घर की उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे फल के सुंदर सुंदर वृक्ष हों पर उसमें बड़े बड़े नाग लिपटे हों, वो किसी काम का नहीं। फलदार वृक्ष है और नाग लिपटे हों तो न तो कोई छांव में सोएगा, न उसके फलों को कोई तोड़ के खा पाएगा, तो बेकार ही है वो। ब्यालालय द्रुमा वैते प्यरिक्ताखिल संपदा। ब्यालालय द्रुमा, जो द्रुम ब्याल से आवृत हो उसके फल छाया सब व्यर्थ हो जाता है। महाराज मैं आपसे राजी खुशी तो पूछ नहीं सकता। भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेशु निश्चित। संसारी जब मिले तो पूछना चाहिए, कहो साहब आप तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, बाल बच्चे सब मौज में है कि नहीं। राजी खुशी गृहस्थों से पूछनी चाहिए, विरक्तों से नहीं, क्योंकि जो विरक्त संत हैं वो तो सदा मस्त ही रहते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट होता ही नहीं। आत्मा रामेशु नेष्यते, जो सदा आत्म स्वरूप में ही रमण करते हैं, तो ऐसे संतों से क्या कुशलता पूछना, वो तो सदा कुशल से ही रहते हैं। भवत्सु कुशला प्रश्न आत्मा रामेशु नेष्यते। इसलिए मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, हम जीवों के कल्याण का कुछ मार्ग हमें बताएं। तो तुरंत सनत कुमार जी बोले, सुनो राजन, लंबा चौड़ा प्रवचन करने का समय नहीं है हमारे पास, हम एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुना करके जा रहे हैं। क्या है महाराज वो सार? बोले, शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग्भ्रमिशेषु हेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। ये सभी शास्त्रों का सार एक शब्द में सुना दिया। सनत कुमार जी कहते हैं, शास्त्रेषु सदृग् ब्रह्मशेषु नृणाम क्षेमस्य या नैव सुनिश्चिता। हमने सभी शास्त्रों का अच्छी तरह मंथन करके, चिंतन करके प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही सूत्र निकाला है, सार निकाला है। वो क्या है सार? बोले, असंग आत्म व्यतिरिक्त और आत्मनि दृढ़ारति। जो अनात्म वस्तु है, आत्म व्यतिरिक्त असंग, आत्मा से भिन्न जो है उससे असंग रहो, असंग बन के रहो। और आत्मनि दृढ़ारति, जो अपनी आत्मा है उसी में दृढ़ रति करो, आत्म स्वरूप में स्थिति बनाओ और अनात्म वस्तुओं से असंग रहने का अभ्यास करो। बस इतना सूत्र समझ लो, जीवन में उतार लो तो कल्याण हो जाएगा। ये सभी शास्त्रों का सार है। अब इसकी विशद व्याख्या में तो समय बहुत लग जाएगा। आत्म वस्तु अनात्म वस्तु, बस यही चीजें तो समझने की है। आत्म वस्तु अनात्म वस्तु को जान लिया, वही तो उत्तम पंडित है। सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडिता। सत असत का जिसे विवेक हो गया, सत असत का भेद करना समझना जिसकी बुद्धि को आता हो, वो पंडा बुद्धि कहलाती है, उसको पंडा कहते हैं। और पंडा बुद्धि जिसके पास हो उसको पंडित कहते हैं। तो सत में प्रीति करो, असत से असंग रहो, ये कल्याण का सूत्र है।
सनकादिक तो इतना कह के चलने लगे। तो पृथु महाराज ने प्रणाम किया, महाराज मैं जो आपने उपदेश दिया है इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूं? सनकादिकों ने कहा बोलो, क्या मूल्य लगाते हो हमारे उपदेश का? विद्वान एव जानती विद्वज्जन परिश्रमम, विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को समझ सकता है। नहीं बंध्या विजानाति गुरवी प्रसव वेदना, जिसके बालक नहीं हुआ वो प्रसूति की वेदना को क्या समझे? इसलिए विद्वान ही विद्वान के परिश्रम को समझ सकता है। सनकादिकों ने सारे शास्त्रों का सार निचोड़ के एक शब्द में सुना दिया और कहते हैं बताओ अब हमारे इस उपदेश का तुम क्या मूल्य लगाते हो? तो पृथु महाराज ने क्या मूल्य लगाया? बोले प्राणा दारा सुता ब्रह्मन सुताश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। मैं अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार, सारी संपत्ति, सारा खजाना, समस्त साम्राज्य इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रसन्न हो गए महात्मा सनकादिक। बोले राजन तुमने सब कुछ दिया, हमने भी स्वीकार किया। अब ये सारी तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा खजाना अब हमारा हुआ। बोले बिल्कुल हो गया महाराज। तो महात्मा बोले अब ये संपत्ति है हमारी, पर इसकी व्यवस्था हम तुम्ही को सौंप करके जा रहे हैं। संपत्ति हमारी समझना, व्यवस्थापक मान करके इसका प्रबंधन तुम करना। और यों कह करके चारों महात्मा अंतर्धान हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि सर्वस्व गुरुदेव को समर्पित कर दे, पर गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो फूटी कौड़ी लेने की कभी अपेक्षा शिष्य से न रखे। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा। गुरु यदि लेने वाला बन गया फिर तो लघु हो जाएगा, गुरु कहां रह पाएगा। गुरु तो हमेशा देता है, शिष्य उसे क्या दे पाएगा। और शिष्य से कुछ लेने की अपेक्षा रखता है तो वो गुरु कहां रह पाएगा। अरे साक्षात भगवान को भी जब मांगने की इच्छा हुई तो बामन से बौना बन करके जाना पड़ता, छोटा बन के भगवान को जाना पड़ा मांगने के लिए। तो भगवान को भी बौना बनना पड़ता है मांगते समय। मांगने वाला होता ही छोटा है, मांगने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का ऊपर। तो गुरु को अपने गौरव की रक्षा करनी चाहिए, कभी शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा न रखे। और शिष्य को ऐसा समर्पित होना चाहिए कि सर्वस्व गुरु को सौंप दे, अपनी कोई वस्तु ही ना माने कि सब गुरुदेव का है, मेरा कुछ नहीं। ऐसे भगवान पृथु हुए। बोल पृथु भगवान की जय।